हाय एवरीवन। आज जो है ना जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी वाले दिन मैं आपको बाल गोपाल के मैसेज देना चाह रही हूँ, राधे कृष्ण के मैसेज देना चाह रही हूँ। ठीक है, तो देखेंगे कि इस जन्माष्टमी पे, ठीक है, ये जन्माष्टमी जो 26 अगस्त 2024 को आ रही है, ये जो 26 अगस्त की जन्माष्टमी है, ये आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, बाल गोपाल आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपको और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही हैं, यहाँ पे हम इस रीडिंग से देखेंगे। ठीक है, कार्ड मैंने आगे शफल कर रखी है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 है। जो हमारा फर्स्ट पाइल है, ठीक है, वो है ये कार्ड सुरक्षित। ठीक है, राधा कृष्ण का कार्ड है, आप इसे चूज कर सकते हैं। जो हमारी सेकंड जो पाइल है, उसके ऊपर ये कार्ड है, इसके ऊपर लिखा है दान। ठीक है, जो छोटे से बाल गोपाल हमारे बने हैं, आप इससे चूज कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड जो हमारी पाइल है वो राम दरबार है। ठीक है, आप इससे चूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि अपनी पाइल चुनते वक्त हमेशा अपनी चीज़ों को याद करें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी पेन्स, अपनी सक्सेस, अपने करियर, अपनी रिलेशनशिप, अपनी हर चीज़, जिस चीज़ के बारे में आप गॉड से पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, उसके बारे में बात करें और फिर आंसर्स लें अपनी पाइल से। ठीक है डियर, तो 1, 2 और 3 पाइल है। फर्स्ट पाइल हमारी सुरक्षित, राधा कृष्ण की उस पर फोटो है। सेकंड है हमारी दान, जिसपे हमारे बाल गोपाल है। थर्ड हमारी शास्त्र निर्देशों का पालन, इस पे लिखा है और इस पे बने हैं हमारे राम दरबार। ठीक है, हमारे सीता राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और संकट मोचन है, तो ये हनुमान जी हैं। तो ये 3 पाइल्स हैं, आप इसे इंट्यूटिवली चूज करें और अपनी पाइल के साथ चलें। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी हमारा ये सुरक्षित का कार्ड, ठीक है, राधा कृष्ण का कार्ड चूज किया है। चलिए देखते हैं कि जो भी हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनको बाल गोपाल क्या मैसेज दे रहे हैं, इस जन्माष्टमी पे क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और क्या बात वो आपसे करना चाहते हैं। ठीक है, और क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। मैंने कार्ड शफल करके रखे हैं, कृष्णा डेक से ही सारे कार्ड लिए मैंने। ठीक है, और चलिए देखते हैं आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है फियरलेस, सेकंड सीयर ऑफ द ट्रूथ, थर्ड कार्ड है हमारे पास पीसफुल का। ठीक है, फोर्थ है ओके, ये हम कार्ड इस पे लेते हैं। तो फोर्थ कार्ड है हमारे पास टॉलरेंट का। देन हमारे पास ये 2 कार्ड हैं साइलेंट और वेलफेयर। ऐसे ही हमने ये 2 यहाँ से भी कार्ड ले रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, यहाँ से लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आपका है मेक द राइट चॉइस। ठीक है, सेकंड कार्ड है डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। थर्ड कार्ड है आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प। इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, यहाँ रख देते हैं। एंड एक कार्ड हमारा और है फोर्थ, लीव फॉर नाउ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका। और ये 2 कार्ड है हमारे गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड नेक्स्ट है हमारे पास टाइम टू रिलैक्स। ओके, चलिए पाइल 1 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग में जो भी मेरी पाइल 1 है ना डियर, उनके लिए मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही है जैसे कि आपको जो है ना राधा कृष्ण जो बाल गोपाल है ना, सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग्स देना ना यहाँ पे डियर, वो है कि सच को, जैसे ना आप सच को पूरी तरह से पहचान जाओगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो ठीक है, आपको ऐसा एहसास होगा जो इतने सालों से या इतनी देर से मैं चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी या मैं समझ नहीं पा रहा था, अब वो सच में जानने लगा हूँ। चाहे वो एरिया आपके बिजनेस का हो, आपकी जॉब का हो, आपको ये फैसला लेना हो कि मुझे किस जगह पे जाना है या किस एंगल में मुझे बिजनेस करना है, या कौन सी जॉब को मैं एक्सेप्ट करूं, या फिर मैं गॉड के जब जो लोग अपने आप को गॉड को दे देते हैं, ठीक है, पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं और स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हैं,
एक सच को आप ना पहचान जाओगे ज़िंदगी में, जो आप ना समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को कि मुझे लाइफ में किस बात पे चलना है, क्या करना है, ठीक है, और मेरी जो एक डेस्टिनी वो क्या है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ना आपके जीवन में जैसे ऐसी थी कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे करना क्या है, ठीक है। आपको ना ऐसा लगा जैसे स्पिरिट्स ने या आप किसी गुरु द्वारा, ठीक है, हो सकता है मुझे यहाँ पे गुरु की भी बहुत भूमिका आ रही है, या आपके कोई गुरु हैं, ठीक है, या किसी के द्वारा या फिर खुद बाल गोपाल द्वारा आपको ना जीवन में एक ये सिखाया गया है कि किस तरह से एक्चुअली पेशेंस और टॉलरेंट किसको कहते हैं, ठीक है। जब भी किसी चीज़ को सीखने में समय लगता है, ठीक है, किसी चीज़ को सीख कर अपने जीवन में लगाने में समय लगता है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये सब सीखने के बाद आप एक सुरक्षित फील करोगे, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपने साथ, अपने परमात्मा के साथ अपने रिश्ते को बहुत सुरक्षित फील करोगे, ठीक है, जो आप पहले नहीं फील कर पाते थे कि शायद आपके अंदर कुछ फियर्स थे। वो फियर्स ऐसे थे कि जैसे कि आप कहीं ना कहीं सेफ नहीं हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ में बहुत सारे फियर्स थे, जैसे कि आपको आपका रिश्ता, आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप और आपके पार्टनर के बीच का जो बॉन्ड है वो सुरक्षित नहीं है, या आप और आपके पार्टनर के बीच की जो बॉन्डिंग कुदरत द्वारा बनाई गई है वो जो है आपको एक ब्लेसिंग नहीं मिली है शायद, ठीक है, आप इस रिश्ते को पा सके। आपको कुछ ना कुछ ऐसे फियर्स थे। तो आपको कहा जा रहा है कि अब जब इतना सब सिखाने के बाद और आपको ये सिखाया गया कि सबसे पहले कि कैसे लर्निंग करते हैं, ठीक है, और कैसे पीसफुल अपने आप को पीसफुल उस काम कंडीशन में रखते हैं, ठीक है। आपको ये सिखाया गया है कि कभी भी लाइफ में जब हमें चैलेंजेस आते हैं तो हमें नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी क्या है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ होती है, तो आप उसके नेगेटिव पार्ट को पहले ज़्यादा देखते थे, ठीक है। अब जो है ना आपको एक गुरु द्वारा या आपको साक्षात बाल गोपाल द्वारा, अगर आपके गुरु कोई नहीं है तो साक्षात बाल गोपाल द्वारा आप राधा कृष्ण के भक्त भी हो सकते हो। राधा कृष्ण आपकी एनर्जी में काफ़ी ऐसे आए हैं कि जैसे कि आप उनकी पूजा करते हो या आप उनके साथ उनका जो उनकी सोल और आपकी सोल काफ़ी जुड़ी हुई है, ठीक है। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अब जो है ना आप सच समझ चुके हो। अब आप सच जब समझ गए ना तो आपकी सोल को एक रिलैक्स मिलेगा, पीस मिलेगा, ठीक है। जैसे बड़ी देर से ना आपकी सोल पीस में नहीं थी, ठीक है, अब पीस में नहीं थी तो अब जो है ना आपकी सोल एक पीस में चली जाएगी, और पीस में जाने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से मगन हो जाएगी और अपने काम, अपने जो भी ज़िंदगी की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, उसको बहुत रिलैक्स मोड पे ले जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि जो भी होता है वो ईश्वर के द्वारा होता है, हमको सिर्फ अपने कर्म करने हैं और बाकी जो है हमें ईश्वर पे छोड़ देना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। और सबसे पहले जो ज़िंदगी में सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल रही है ना इस जन्माष्टमी पे, वो ये है कि आप किसी चीज़ में चॉइस नहीं कर पा रहे थे, अब आप चॉइस करोगे, ठीक है। और वो जो चॉइस होगी वो आपकी राइट चॉइस होगी, ठीक है। आपकी चॉइस बहुत राइट होगी और आप उस चॉइस पे, उस जगह पे चलने के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है आप किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अगर जीवन में कुछ देर के लिए आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा नाम खराब हुआ है, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे जितनी डिज़र्विंग रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, तो कभी कभी अपने गोल को पूरा करने के लिए ये भी एक डेस्टिनी का ही पार्ट है, वो करना पड़ता है।
ताकि हम जीवन में सीख सके और सीख कर उस लर्निंग को अपने जीवन पे लगा सके। क्यों? क्योंकि आपको जब जब जीवन में लगे कि आपको ऐसा क्वेश्चन मार्क आए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ या फिर मैं क्या आगे करूं, आप चॉइस ना ले पाओ, तो आपको कहा गया है कि आपको गॉड की बहुत ग्रेस है आपके ऊपर। आपने सिर्फ हाथ जोड़ने हैं, उनसे विश करनी है, आपको जवाब जरूर मिलेगा, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उनके आगे प्रे करनी है और अपने मन की बात उनके आगे रखनी है। आपको हमेशा ही रास्ता दिखाया गया है और आगे भी दिखाया जाएगा, क्योंकि अब जो है ना आपके अंदर आपकी जो आत्मा है ना, आपकी जो सोल है ना, वो पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात, अपनी इनर गाइडेंस, अपनी प्रभु की जो कहते हैं ना एक जो इंट्यूशन द्वारा हमें बताया जाता है, उन चीज़ों को समझने के लिए और एक विस्डम को क्रिएट किया आपने। अब जब विस्डम क्रिएट किया है तो आपने इस ट्रुथ को समझा है कि हम सब एक है। जिसे बहुत लोग ना यहाँ पे हो सकता है स्पिरिचुअल पाथ पे हो, तो जिनकी अवेकनिंग हुई है, अवेकनिंग होने के बाद आपको ये चीज़ समझ आई है कि शायद आप में इतनी ज़्यादा वो चीज़ नहीं रह गई कि आप ना जैसे हो गए कोई भी जानवर है, इंसान है, ठीक है, आप सब में ही कृष्ण को देख रहे हो, ठीक है, आप सब में ही कृष्ण को देख रहे हो। आपको ये फील हो चुका है कि सब में ही एक कृष्ण का वास है और मुझे जो है कोई भी नेगेटिविटी या किसी के बारे में कोई भी मुझे ग्रजेस नहीं रखने हैं, क्योंकि इस चीज़ को बहुत अच्छे से अब ग्रेसफुली आपने जो डेस्टाइंड अपनी जर्नी है ना, वो आपने उसको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी आपके लिए ब्लेसिंग है। और आपको ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं अगर आप अपने रिश्ते को लेके परेशान हो, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जो भी पाइल वन के व्यूअर्स हैं अपने रिलेशनशिप को लेके काफ़ी वरीड हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि वो अपने पार्टनर को जो भी उनसे हो सकता है कि पास्ट में कोई मिस्टेक्स हुई हैं आपसे, या जो भी गलतियां हुई हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको और आपके पार्टनर को आगे जाके अगली लाइफ उनकी और आपकी और पार्टनर के बीच में क्या वो बॉन्ड बना रहेगा, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है आपके मन में। तो आपको कहा जा रहा है कि टाइम टू रिलैक्स, समय के साथ डू नॉट हरी। यहाँ पे कृष्ण द्वारा, उस बाल ग्वाल द्वारा आपको और आपके इस रिश्ते को देखा जा रहा है, ठीक है। बस आपने अपने आप को उस कुदरत के साथ अब जो भी लर्निंग की है, जो भी सीखा है, जो भी आपने अपने गुरु द्वारा या अपने कृष्ण द्वारा सीखा है, उसको अपनी ज़िंदगी में लगाना है। अपने अंदर के सारे फियर्स ख़त्म करने हैं और जो अभी की सिचुएशन है, जो भी अभी आपकी लाइफ में चैलेंज चल रहे हैं, या पास्ट में आपने जो भी आपने ना एक बैड नेम या बैड वक्त आपका जो रहा है, बैड समय रहा है, उसको कहा गया है कि एक हायर गोल के लिए अभी उसको लीव कर दो, अभी छोड़ दो उन बातों को, ठीक है। आपको समय के साथ वो सारी चीज़ों का पता भी चलेगा, अपने आप ही वो जो ज्ञान है ना, वो अपने गुरु द्वारा आपको मिलेगा, या फिर इस कृष्ण की एनर्जी द्वारा, या जिस भी ईष्ट को आप मानते हो ना, उनके द्वारा आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको खुद ब खुद समझाया जाएगा कि ये सब आपकी लाइफ में क्यों आया था समय, और क्यों आपके जीवन में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए इस वक्त किसी भी चीज़ को कहते हैं ना, उस चीज़ को प्रवोक करना, बिना मतलब उस बात को बार बार छेड़ना, बिना मतलब उस बात को छेड़कर अपने मन को भी मैला करना, और सामने कोई जिसके लिए आपके मन में कुछ ग्रजेस है उस रिश्ते को ख़राब करना। तो आपको कहा जा रहा है कि किसी तरह की ऐसी नेगेटिविटी को प्रवोक मत करो। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है गॉड के आगे रखो, आपको समय के साथ सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपको रिलेशनशिप को लेके सब एक है, सबको आपने एक ही दृश्य से देखना है, एक नज़र से देखना है, और बहुत ही प्यार, और आप बहुत ही एक कहते हैं ना, एक प्रेम के साथ जीवन को आगे बताना है, ठीक है। अगर आप किसी बिजनेस, जॉब या किसी भी चीज़ को लेके परेशान हो कि मैं ये जॉब करूं या वो जॉब करूं, मैरिज में आप ये इसके साथ मैरिज करूं या वो मैरिज करूं, ठीक है, ये बिजनेस करूं या ये बिजनेस करूं, या जीवन में किसी भी चीज़ को लेके आप परेशान हो, तो अब आपको ब्लेस किया जा रहा है कि आप बहुत ही फियरलेस होकर, वो कॉन्फिडेंस के साथ, विद कॉन्फिडेंस आप वो फैसला लोगे, और वो फैसले आपके राइट होंगे,
ठीक है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरा जा रहा है, आपके अंदर से फियर खत्म किए जा रहे हैं। कैसे खत्म किए जा रहे हैं? गॉड के साथ आपको अपने जीवन में जहाँ भी आपको लगता है ना कि आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, वहाँ जाकर ईश्वर आपको एक ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं जहाँ से आपकी सोल एकदम रिलैक्स हो जाएगी, एक पीसफुल कंडीशन में चली जाएगी और उस अपने आप ही आपकी जो लाइफ का जो फ्लो है, रिदम है, वो अपने आप चलने लगेगा। और एक आपको अभी कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों में, खासकर मुझे रिलेशनशिप को लेके कहा जा रहा है, वहाँ पे अभी आपको साइलेंट रहने की ज़रूरत है। आप और आपके परिवार, आपका रिश्ता बहुत सुरक्षित है, आप हर तरह से सुरक्षित हो। आपको डिवाइनली ऊपर से पूरी ब्लेसिंग्स और पूरी गाइडेंस दी जा रही है। बस जो गाइडेंस दी जा रही है उसमें पेशेंस रखें, समय के साथ सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि क्यों आपके साथ ये हुआ और क्या था। ये इतना अभी आप समझ लें कि ये आपका कोई हायर गोल था। ठीक है डियर, ये है कृष्ण की ब्लेसिंग्स और ये है आपके लिए मैसेजेस, और होप ये मैसेजेस, ये गाइडेंस आपको काम आए। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हाय पाइल्टू, जिन्होंने भी हमारा ये कार्ड, दान का कार्ड चूज़ किया है, जहाँ पे हमारे छोटे से बाल गोपाल बैठे हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं कि आपके लिए इस जन्माष्टमी पे बाल गोपाल हैं, साक्षात बाल गोपाल हैं। और देखते हैं कि ये बाल गोपाल आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं जन्माष्टमी पे, और क्या वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं और क्या गाइडेंस है। मैंने दोनों जो कार्ड्स हैं आपके वो कृष्णा के ही डेक से लिए हैं। चलिए देखते हैं। मुझे ऐसे करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, फॉलोइंग द इंजेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर। देन हमारे पास सेटिस्फाइड, देन हमारे पास कनेक्शन का कार्ड, उसके बाद फर्स्ट कार्ड हम यहाँ रख लेते हैं ट्रूथफुल, एंड देन हमारे पास है प्रोटेक्टेड का कार्ड। ओके, आपके लिए डिवोशन का भी कार्ड आया है और इस कार्ड को हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, सबसे पहले मैं आपको देखूँ, आप जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, सबसे पहले आपका जो हार्ट है, आपकी जो हृदय है, वो इतना प्योर है जो सबसे ही प्यार करता है। आप सबके लिए ममता, सबके लिए आपके अंदर एक प्यार भरा पड़ा है। ठीक है, आप ना बच्चों से बहुत जुड़े हुए हो सकते हो, आपके खुद के बच्चे या बच्चों से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपके घर में अभी तक कोई बाल गोपाल नहीं है तो ये आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है इस जन्माष्टमी पे कि आपके घर जल्द ही बाल गोपाल आ रहे हैं। ठीक है, जल्द ही बाल गोपाल आ रहे हैं। और अगर आप बच्चों से लेके किसी चीज़ को लेके परेशान हो या बच्चों से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपके दिमाग में है तो आपको कहा जा रहा है कि आपको वहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है। आपके बच्चों को लेके यहाँ पे काफ़ी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ठीक है, और अगर आपका किसी भी तरह से आपके बच्चों से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है, सबसे पहले आपको कहा जा रहा है ये जो आपके अंदर की ममता है, ये जो आपके अंदर की प्योरिटी है, ठीक है, ये जीवन में आपको जैसे यहाँ पे ना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अर्जुन को साक्षात कृष्ण ने खड़े होकर उनको हर चीज़, हर ज्ञान दिया था। ऐसे ही आपकी इनर कॉलिंग, आपका जो सोल है ना, वो आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ सिखाता जाता है और टाइम टू टाइम आपको जीवन में स्पिरिचुअल पाथ की तरफ लेता जा रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि आप
हर तरह से प्रोटेक्ट हो। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आपका ये जो डिवोशन है, आपका ये जो ममता है और आपकी जो डिवोशन है उस प्रभु के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, वो अतुल्य है। वो बहुत ही मतलब ऐसा कहा जा रहा है जैसे कि इतनी अच्छी है, वो इतनी मतलब प्योर है कि जिसकी वजह से आपको ईश्वर जो है ना आपसे अब जो है ना आपकी भक्ति से, आपकी हर चीज़ से अब ना वो सेटिस्फाई है। ठीक है, कृष्ण बहुत आपसे सेटिस्फाई है। ठीक है, अब कृष्ण आपको आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन देने आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको अपने जीवन से बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने अपने जीवन में सबको प्यार किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया और लर्न करने के बाद जीवन के सही रास्ते पे हमेशा चलते रहे, हमेशा राइट चीज़ पे आप चलते रहे, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप जीवन में अकेले थे तो लेकिन कृष्ण हमेशा आपके साथ रहे हैं। आपने कभी भी फील किया होगा, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में आप हमेशा हर जगह आप अपने आप को अकेलापन फील करते हो, तो आपको कृष्ण कह रहे हैं कि आपको शायद याद नहीं, मैं हर जगह आपके साथ था, मैं हर वक्त आपके साथ खड़ा रहा हूँ और हर वक्त आपको एक शिक्षा देता रहा हूँ और आगे भी इसी तरह खड़ा हूँ। आपको बस अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन लानी है और ये सेटिस्फेक्शन मैं आपको अगर यहाँ पे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं अगर स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और सच में किसी ऐसी चीज़ के साथ जुड़े हैं जो उनके लिए एक सोल पर्पस उनके लिए बहुत बड़ा है, और वो सोल पर्पस हो सकता है बच्चों को लेके हो या कोई भी चीज़ ऐसी आपकी लाइफ में अगर है ना, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप ना आपने शायद अपने जीवन में ऐसी चीज़ों का अनुभव किया है जैसे आपने साक्षात कृष्ण के दर्शन किए हों, और अगर ऐसा नहीं है ना डियर, तो आप ज़रूर करोगे, क्योंकि आपकी आत्मा, आपकी जो सोल है इतनी प्योर है, आपका जो डिवोशन है ईश्वर के प्रति वो इतना प्योर है कि आप हर तरह से प्रोटेक्ट हो और आपको हर पल कदम कदम पर खुद कृष्ण आपको गाइड करते हैं और वो जल्द ही अपने, आप कहते हैं ना, अपनी हर चीज़ को आपको बताएंगे। आप उनका एहसास करोगे, आपकी जो डिवोशन है वहाँ पे इतना जो आपके अंदर ममता है, जो आप अपने बच्चे हों या फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं आपकी लाइफ में, जैसे आप किसी के भी बच्चे हो, चाहे वो होता ना, हमारे घर में बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, उनके बच्चे होते हैं, या फिर आस पास पड़ोस, ठीक है, या फिर आपका कोई ऐसा आपका जो कोई ऐसा सोल पर्पस है कि आप इस सोल पर्पस का किसी बच्चों के साथ आप जुड़े हुए हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपका जो प्यार है, आपका जो ममता है उस बच्चों के प्रति, जितना ममता आपने उनको दी है उतनी ही ममता बाल गोपाल उस राधा कृष्ण आप पर निछावर करने आ रहे हैं। ठीक है, आपके साथ आपके जीवन में ऐसे लोगों का आगमन होगा जहाँ पे आपको आप अगर अपने परिवार को लेके या अपनी फैमिली को लेके किसी तरह से भी आप चिंतित है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने फैमिली में बहुत सुरक्षित हो। ठीक है, आपको बस करना क्या है, आपको अपने जीवन में हमेशा से ही अपने इसी मोड में रहना है, और ये जो अपने प्यार है ना, ये जो आपके अंदर ममता है ना, इसका जो ना फैलाव करना है, मतलब सबसे प्यार करना है। आपकी शायद ज़रूरत बहुत सारे बच्चों को है, बहुत सारे लोगों को है, क्योंकि आपके अंदर की वो एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, जो किसी को भी छूकर उसके दुखों को कम कर सकती है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने उस प्यार का दान करो, अपने उस प्यार को निछावर करो। ठीक है, आपको ये अपने लिमिटेड किसी चीज़ में नहीं बंधना है। आपको अपनी जितना इस चीज़ को फैलाओगे, आपको उतना ही इस चीज़ की आपकी सोल को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि यही आपका सोल पर्पस है, क्योंकि आपका यही एक चीज़ है जो आप अपने जीवन में आगे बढ़ने आए हो। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने जीवन में जो भी कर्म किए ना, ये समय आ चुका है कि अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, और जीवन में बहुत सारी, मुझे ऐसा लगता है अगर मटेरियलिस्टिक लाइफ में किसी भी तरह में आपके जीवन में कोई भी कमी थी ना, तो
अब आपके जीवन में वो कमी पूरी हो रही है। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं डियर, बहुत सारी खुशियाँ, ठीक है। बहुत सारा पैसा हो सकता है, बहुत सारी मतलब ऐसी, अगर आप स्पिरिचुअल शक्तियों की बात कर रहे हो तो मुझे लगता है वहाँ भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है। तो आपके पास इतना मनी होगा कि आप अपना खुद का और आप उस चीज़ का दान भी कर सको, ठीक है। तो आपको वो दान भी करना है, ठीक है। आपके जीवन में ऐसे सोलमेट कनेक्शन, ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। आपको बस अपनी लाइफ के रिदम के साथ चलते जाओ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में मैंने काफ़ी दुख देखे हैं या पेन देखा है, तो ये तो कृष्ण कह रहे हैं कि जब हम माखन को किसी भी दही को, दूध को पूरा, कहते हैं ना, पूरा से उसको करते हैं तो उसके बाद ही तो एक अच्छा मक्खन जो है ना, माखन बाहर आता है। तो ये आपकी जो जीवन है ना, जिसने आपको काफ़ी आपको कहते हैं अप डाउन आपकी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आई हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अकेलेपन को सहा है, पेनफुल मोमेंट्स देखे हैं। अभी आप एक पूरी तरह से ना ऐसे बन चुके हो जो कि ना आप एक प्योर सोल बन चुके हो, ठीक है। आपके अंदर डिवोशन और ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपकी जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मैं देख रही हूँ ना आपकी लाइफ में जो आ रही है, वो आ रही है डिवोशन। डिवोशन बढ़ेगा, आपके अंदर एक ममता और बढ़ेगी, आपके अंदर एक प्रेम और बढ़ेगा। इतना प्रेम बढ़ जाएगा कि आप वो प्रेम से इतने सेटिस्फाई हो जाओगे कि आपको जीवन में जितनी भी टेंशन है ना, आपको वो बहुत कम लगेंगी, क्योंकि आप साक्षात ईश्वर को अपने साथ देखोगे। आप हर वक्त फील करोगे जैसे कृष्ण आपके साथ कदम कदम पे चल रहे हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं। ऐसे ही आपकी सोल सेटिस्फाई होने लगेगी और आप बिल्कुल शांत के उस पीस में चले जाओगे जहाँ आपको कोई भी चीज़ बॉदर अब नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है जो बड़ी डिस्ट्रैक्शंस के बाद आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। और इससे ही आपका डिवोशन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब आपकी सोच शांत होती जाएगी, ठीक है, और इतने सारे पेन्स लेने के बाद जो उसमें एक शांति और एक पीसफुल चीज़ें आती जाएंगी, तो अपने आप ही आपका डिवोशन बढ़ता जाएगा। आपको यहाँ पे मनी वाइज आपको बहुत सेटिस्फाई किया जा रहा है। आपकी लाइफ को आगे अगर रुक गई थी तो अब लाइफ को एक आगे बढ़ाया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपको आ रही है। और आपकी लाइफ में बहुत सारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें मुझे लग रहा है, मनी का आगमन हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की अगर कमी थी, ठीक है, घर, पैसा, कोई भी चीज़ आपकी ऐसा लगता है कि आपको कमी थी, वो कमी आपकी पूरी की जा रही है, आपको सेटिस्फाई किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जो है ना बहुत सारी पेन, डिस्ट्रैक्शन के साथ निकली है। तो अब आपको कहा जा रहा है कि ये जन्माष्टमी कृष्ण आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको फील करवाएंगे कि वो हर कदम पर आपके साथ है, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। और ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे सोल ग्रुप्स, कुछ ऐसी फैमिलीज़, कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको फील कराएंगे आपके अपनेपन का, जो आपके जैसे होंगे, क्योंकि अब ये आपके ही कर्मा का फल है। आपने जो अपने कर्म किए हैं वो उसी का फल है, बस इस पे फेथ करते जाओ और ऐसे ही आगे चलते जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग डियर आपको आ रही है, ठीक है। पाइल 2, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 3, जिन्होंने भी हमारे ये राम जी का कार्ड चूज़ किया है जिस पर लिखा है शास्त्र निर्देशों का पालन। राम दरबार है, यहाँ पे सीता माँ है, राम जी है, लक्ष्मण जी है, हमारे हनुमान जी हैं, ठीक है। तो ये जिन्होंने भी चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि इस जन्माष्टमी पे बाल गोपाल आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे बाल गोपाल की तरफ से आपको। सारे दिख रहे हैं, ठीक है।
जो भी पाइल ट्री के व्यूअर्स है ना, ये आप राम भक्त हो सकते हो, हनुमान जी की भक्ति करने वाले आप हो सकते हो, क्योंकि आपने राम दरबार चुना है तो नेचुरल सी बात है कि एनर्जीज आपको अट्रैक्ट की हैं। तो आप जो है श्री राम जी के भक्त हो सकते हो, प्रभु हनुमान जी के भक्त हो सकते हो, ठीक है। तो जो भी इस पाइल ट्री के व्यूअर्स है ना, सबसे पहले आपको ना ये कहा जा रहा है कि आप, ये समय आ चुका है, सबसे बड़ी आपकी ब्लेसिंग्स क्या है, आपकी सबसे बड़ी तरफ ये है कि आपको कृष्ण कह रहे हैं ये कर्मा का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। एक बहुत बड़ी ये जीवन जो है ना, ये लाइफ जो है ना, ये हर किसी के लिए एक ही रूल से है, वो ये है कि जो आप करोगे उसको आप देखोगे कि आपके लिए 2 कार्ड सेम आए हैं, पे टाइम, ठीक है। आपने जो भी कर्म अपनी लाइफ में किए हैं उनका आपको अब पे योर डीड्स, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अब जो समय आ चुका है कि मैं आपके जो कर्म है, आपके जो भी आपने अपने डिवाइन को, अपने राधा कृष्ण को, अपने बाल कपाल को, वो डीड्स, वो कर्मा जो किए हैं, मैं उनका आपको फल दूँ, ठीक है। और अब ये जो इसका फल है वो क्या आ रहा है, नॉक हो रहा है आपके जीवन में। आपको ना बहुत सारे डोर आपके लिए ओपन होने जा रहे हैं। नॉक द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटी विल ओपन, ठीक है। अब आपको ना अपने जीवन में ना बहुत सारे ना चीज़ों के जो भी आपने अपने जीवन में अपने आप को उस राम जी, उस भगवान को, उस प्रभु श्री राम या फिर हनुमान दादा या फिर बाल गोपाल, किसी भी रूप को जो आपने अपने आप को सरेंडर किया है और जिस तरह से आपने अपने कर्मा को कहते हैं ना एक अलाइन किया है, तो अब आपके लिए बहुत सारे नॉक आपके डोर, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। आपकी जॉब नहीं है तो जॉब लगेगी, आपके करियर में बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस चलेगा। आपके जीवन में जितनी जहाँ पे आपके डोर बंद थे ना, वो डोर ओपन होने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप से परेशान थे तो वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एक बहुत सुंदर, आपकी लाइफ में एक पार्टनर आ रहा है, जो पार्टनर आपके लिए बहुत ही लॉयल रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ी जो आपके लिए ब्लेसिंग है कि एक लॉयल पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि अब अपने जीवन की एक फिर से नई शुरुआत करो। नो मैटर कि आप किस एज की हो, नो मैटर कि आपने कितना समय अपने जीवन में सैक्रिफाइस किया और कितना आपने ना दूसरों के दुख दर्द तकलीफ़ों में अपना साथ दिया है। और आपने चाहे वो हर किसी में ना परमात्मा का रूप देखा है आपने, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षी या कोई भी हो, आपने हर किसी को हमेशा ही हेल्प के लिए तैयार रहे हो। तो अब आपके लिए भी बहुत सारे डोर ओपन होने जा रहे हैं, ठीक है डियर। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने हमेशा लॉयल्टी से अपने जीवन को बिताया है, जिस तरह से हमारे जीवन में प्रभु, डेस्टिनी, डिवाइन, गॉड चाहती है कि मेरे जो इस अर्थ पे जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, जहाँ से एक गॉड को प्राउड फील होता है। तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब जो आपने ना उस राम जी को, उस बाल गोपाल को प्राउड फील कराया, तो हम भी अब आपके जीवन में एक लॉयल पार्टनर और भी बहुत सारी जीवन के आपके डोर, जो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये डोर मेरे लिए बंद था, वो सारे डोर आपके लिए ओपन होने जा रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपकी जल्द ही हेल्प इज़ ऑन द वे, मतलब जल्द ही वो आपके जो सैक्रिफाइसेस हैं, आपने जो इतने सारे सैक्रिफाइसेस अपनी लाइफ में किए रिश्तों को लेके, ठीक है। आप बहुत ही, आपके अंदर ना एक सीता माँ वाली एनर्जी है और एक राम जी वाली एनर्जी है, जो कि आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। वो सारे सैक्रिफाइसेस के आपके आंसर्स आपको कहा जा रहा है, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है।
अब आपको कहा जा रहा है कि अब जो है ना आप ईश्वर से एक हो चुके हो, ठीक है। आपकी सोल उस परमात्मा से एक हो चुकी है। आपने अपने कर्मों द्वारा, आपने अपने कार्मिक चीज़ों द्वारा ईश्वर को पाया है। अपने अच्छे कर्मों द्वारा, अपनी अच्छी डीड्स द्वारा उस राम जी को पाया है, ठीक है। और अब आप जो है ना, आप सिर्फ बाहर से ही सुंदर नहीं हो, आपकी सोल इतनी अंदर सुंदर हो चुकी है कि इसका एहसास आपको होने जा रहा है। इस जन्माष्टमी में आपको ये फील कराया जाएगा, इस जन्माष्टमी पर और इसके बाद, कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने सुंदर हो, आप अंदर से भी उतने सुंदर हो, आप कार्मिक से सुंदर हो, आप दिल से सुंदर हो, बाहर से सुंदर हो। आपको इस तरह से फील करवाया जाएगा उस परमात्मा द्वारा, उस राम जी द्वारा, उस बाल गोपाल द्वारा। आपने जो भी, जैसे भी, जितने सैक्रिफाइसेस किए ना, अब आपको फील कराया जाएगा। अब आपको ना जैसे गॉड द्वारा पैम्पर किया जाएगा, और आप, ताकि आपकी सोल को एक सेटिस्फेक्शन मिले। आपको ऐसा फील होगा जैसे आप ईश्वर से पूरी तरह से मिल चुके हो, जैसे आप में और ईश्वर में कोई, जैसे पूरी तरह से आपने समर्पित कर दिया है। आप एकदम उस मूड में चले जाओगे कि जैसे कोई ज़िंदगी की कोई चीज़ अब आपको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती। अब आपकी लाइफ के जो भी पैटर्न्स, जो भी आप करना चाहते हो, पहले आप नहीं कर पा रहे थे, बहुत डिस्टर्बेंस थी आपकी लाइफ में, अब आप खुशी खुशी उस रास्ते पे आगे बढ़ोगे और खुशी खुशी उन चीज़ों को कर पाओगे, क्योंकि अब आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होने जा रही है और उसमें बहुत सारी ब्यूटी भरी जा रही है, और आप बिना डिस्टर्ब हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और ईश्वर को पाओगे। क्योंकि ये एक बहुत ही सुंदर रीडिंग है, ये बहुत ही प्योर सोल रीडिंग है। ये यहाँ पे वो लोग हो सकते हैं जो हीलर हैं, ये वो लोग हो सकते हैं जो दूसरों द्वारा काफ़ी पीड़ित किए गए और फिर अपने कर्मा को फिर भी एक प्रॉपर अलाइन रखा। इन्होंने किसी भी चैलेंज में खुद को गलत रास्ते पे नहीं डाला, हमेशा ही एक राइट रास्ते पे चलते रहे, ठीक है। यहाँ पे वो लोग हैं जो इम्पैथ हो सकते हैं, यहाँ पे वो लोग हैं जो हमारी तरह टैरो कार्ड रीडर या फिर इस तरह की किसी लाइन में हो सकते हैं, या किसी न किसी सोशल सर्विस या किसी न किसी ऐसी चीज़ से जुड़े हुए हो सकते हैं जो कुदरत की ही रास्ता है, जो कुदरत का ही पाथ है, जहाँ पे अपने जीवन की सारे कष्टों को झेल कर भी अपने जो डीड्स हैं, अपने जो कर्म है, वो हमेशा अलाइन रखे। अब ईश्वर जो है ना आपको आपकी ब्यूटी बता रहा है, आपको ट्रस्ट करा है कि आप कितने सुंदर हो, आप कितने सुंदर हो, आप अंदर से आपकी सोल कितनी सुंदर है, ठीक है। इस चीज़ का आपको रिवार्ड दिया जाएगा और आपको एहसास कराया जाएगा डियर, ठीक है। बहुत बहुत सुंदर रीडिंग है डियर, बहुत बहुत सुंदर है। एक लॉयल पार्टनर भी आपकी लाइफ में दिया जा रहा है, ठीक है। आपके जीवन में लॉयल लोग आएंगे जो अब तक नहीं थे, ठीक है। अब जितने सेक्रीफाइस आपने किए ना, उन सारी सेक्रीफाइसेस का आपको फल मिलने जा रहा है डियर, ठीक है। इसलिए डू नॉट वरी, बहुत जल्द आपके पास एनर्जीज आ रही हैं। और इस वक्त अगर आप एंजाइटी में हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि कब होगा, तो डियर ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये चीज़ें आने वाली हैं। इसलिए गॉड पर और अपने कर्मा पे ट्रस्ट रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू पायल 3, बहुत बहुत सुंदर रीडिंग है आपकी, और ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।